आज देखो हम लोग का जो प्रायिकता चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे ना, प्रायिकता चैप्टर जो पढ़े हुए थे तो उसका ढेर सारा सवाल लिए हैं और सवाल को आज हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दो चार ऑब्जेक्टिव जो था कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है, और निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है तो ये भी 1 होता है, और असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है, और प्रायिकता का मान जो है वो 0 से 1 तक होता है। और एक प्रश्न था PE डॉट बराबर तो 1 होता है। और एक प्रश्न था किसी भी घटना के कुल प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। तो ये जो 5-6 ऑब्जेक्टिव है तो इसी पर जो है लगभग सब जो है ऑब्जेक्टिव ये सब बन जाएगा। जैसे कि प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो और इस तरीक़ा से हम 8 सवाल लिए हैं। क्या को सवाल 8 सवाल लिए हैं, और प्रत्येक सवाल में हम ये देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन है तो उसमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन होगा कि जो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। इन चारों ऑप्शनों में प्रत्येक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है एक ऑप्शन कौन सा है कि वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो जैसे कि 1 नंबर का देखते हैं कि पहला नंबर में ऑप्शन है हमारा 1/3। 1/3 यदि इसको हम भाग लगा करके इसको जब देखेंगे तो 0.33 आता है। कितना आता है 0.33। तो ये जो है 0 से ना छोटा है ना 1 से बड़ा है, तो 0 से छोटा और 1 से अगर बड़ा नहीं होगा तो वो तो प्रायिकता का मान होगा, तो इसीलिए ये जो है प्रायिकता का मान हो जाएगा। और 2 नंबर का जो इसका ऑप्शन है वो है हमारा 0.3। तो 0.3 भी जो है तो 0 से छोटा नहीं है और ना ही 1 से बड़ा है, इसीलिए ये भी प्रायिकता का मान हो ही जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा 33%, तो ये हो जाएगा 33/100। 33/100 को जो भाग लगा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.33। तो ये भी जो है 0 से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा भी नहीं है, इसलिए ये भी प्रायिकता का मान हो जाएगा। और इसमें जो डी नंबर का ऑप्शन है 7/6, कितना है 7/6। तो 7/6 तो 6 से जब हम भाग लगा देंगे 7 में तो ये हो जाएगा 1.1। तो ये जो 1.1 हो गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 से बड़ा हो रहा है। कितना हो रहा है बड़ा हो रहा है, और जब भी 1 से बड़ा हो जाएगा तो वही जो है मान वही प्रायिकता का मान प्रायिकता नहीं कहलाएगा। 1.1 हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का 7/6, इसमें प्रायिकता का मान नहीं होगा। अब अगला सवाल है हमारा 2 का ए में जो ऑप्शन है 2 का ए का जो ऑप्शन है वो है 2/3। तो 2/3, तो ये 2/3 है, तो अब इसको जब हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.6। कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 जब हुआ तो ये ना 0 से छोटा है ना 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये प्रायिकता का मान तो होगा ही। तो हमारा आंसर अब अगला ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका जो 2 नंबर का आंसर ऑप्शन है बी नंबर का -0.5, तो इसमें क्या है कि ये माइनस लगा हुआ है, और माइनस वाला संख्या जब भी आएगा तो वो तो 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा जब भी कोई संख्या होगा कोई भी मान होगा तो वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता, और माइनस लगने के साथ ही जो है कोई भी संख्या 0 से छोटा हो जाता है। तो इसीलिए 2 का जो आंसर होगा ये बी नंबर का हो जाएगा। अब अगला जो है हमारा 3 नंबर का ऑप्शन, 3 नंबर का सवाल है। 3 का पहला में जो ऑप्शन है तो इसमें 3 का पहला में है 60%। 60%, तो 60% को जब हम लिखेंगे तो 60/100 लिख सकते हैं। 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, अब 3/5 हो गया। इसको जब हम भाग लगा देंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 6। तो ये 0.6 जब हो गया तो ये 0 से छोटा नहीं है और ना ही 1 से बड़ा, इसलिए प्रायिकता का मान होगा। तो अब बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है तो ये है 0.2। तो ये 0.2 तो प्रायिकता का मान होगा ही, वो इसलिए होगा कि ये 0 से छोटा नहीं है ना 1 से बड़ा है, तो इसलिए प्रायिकता का मान तो होगा। अब सी का ऑप्शन देखते हैं। तो सी का जो ऑप्शन है हमारा 0.3। तो 0.3 भी जो है 0 से छोटा नहीं है 1 से बड़ा नहीं है, तो 0 से छोटा नहीं है 1 से बड़ा नहीं है, तो ये भी प्रायिकता का मान होगा ही होगा। अब जो चौथा ऑप्शन है इसका डी नंबर का, तो डी का ऑप्शन है 3.2।
3.5। तो 3.5 जैसे ही हो गया तो ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ा जब भी मान आएगा तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 4 नंबर का जो है, 4 नंबर में वही काम करना है कि कौन सा इसमें प्रायिकता एक नहीं होगा। तो पहला का जो इसका ऑप्शन है 4 का पहला, ये है 0.1। तो 0.1 जो है ये 0 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा भी नहीं है, इसलिए प्रायिकता का मान होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी का 0.5। तो ये 0.5 भी जो है 0 से छोटा नहीं है ना 1 से बड़ा है, इसीलिए ये भी प्रायिकता का मान होगा। और इसका जो सी नंबर का जो ऑप्शन है 0.9, तो 0.9 भी जो है ना 1 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, इसीलिए सी नंबर का भी जो है प्रायिकता होगा। अब डी में देखते हैं, इसका जो डी का ऑप्शन है ये हो जाता है 1.1। तो 1.1 का तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 से जब बड़ा जब भी होगा तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अगला 5 नंबर का है पहला 0। तो 0 तो असंभव घटना का जो है प्रायिकता 0 होबे करता है, तो इसलिए इसको तो हम प्रायिकता कहेंगे ही। अब दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर का, तो बी नंबर में है 1। तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, तो इसलिए ये 1 तो प्रायिकता का मान होगा ही होगा। अब सी नंबर का जो ऑप्शन है ये है 0.2। तो 0.2 0 से लेकर के 1 तक में ही आता है, तो इसलिए ये भी प्रायिकता का मान हो जाएगा। और डी नंबर का जो है ये माइनस वाला है, -1। तो माइनस का मतलब ये होगा कि 0 से छोटा संख्या, 0 से छोटा जब भी होगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का। अब अगला है 6 का पहला ऑप्शन कि वो 1:4। तो 1:4 को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, 1:4 है, इसको हम 1/4 लिख देंगे। 1/4 जैसे ही लिखेंगे तो इसको जब हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.25। तो 0.25 जैसे ही आएगा तो ये 0 से छोटा नहीं है ना ही 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये तो प्रायिकता का मान होगा ही होगा। अब बी का ऑप्शन देखते हैं, 6 का बी नंबर, ये है 0। तो 0 तो प्रायिकता का मान होता है, अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। और सी नंबर में देख रहे हैं कि माइनस वाला संख्या फिर से आ चुका है, तो माइनस वाला संख्या जब भी आएगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आ रहा है समझ में कितना? अब अगला है ऑप्शन 7 का पहला है कि 2/3। तो 2/3 है, तो 2/3 का जब हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, जो कि 0 से छोटा नहीं है ना 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये प्रायिकता का मान हो जाएगा। और बी नंबर में जैसे ही देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस वाला मान फिर से आ चुका है, तो माइनस वाला मान जब भी आएगा तो ये प्रायिकता का मान होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से छोटा हो जाता है माइनस वाला, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, मतलब प्रायिकता का मान -15 नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है पहला में 0.8। तो 0.8 तो ये 0 से छोटा नहीं है ना 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये प्रायिकता का मान होगा। और बी नंबर का जो ऑप्शन है 2.5, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा जैसे ही हो गया तो ये प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर बी नंबर में होगा। ठीक है, लगाने